लाहौर का एक पुराना कॉलेज था जहां हर साल सैकड़ों तलबा अपने ख्वाब लेकर आते थे और कुछ उन्हें पूरा करके जाते थे। इसी कॉलेज में जाहिद नाम का एक खामोश सा लड़का पढ़ता था, जो ना ज्यादा दोस्त बनाता था, ना ज्यादा बातें करता था, बल्कि हमेशा अपनी दुनिया में मग्न रहता था। और क्लास के बाकी लड़के उसका मजाक उड़ाते थे कि ये तो हमेशा टॉप करेगा और किताबों का कीड़ा है। मगर जाहिद कभी जवाब नहीं देता था, बल्कि सिर्फ मुस्कुराकर अपनी किताब में लग जाता था। और किसी को मालूम नहीं था कि वो इतनी मेहनत क्यों करता है। फिर एक दिन नए सेशन में आयशा नामी एक पुरएतमाद और ज़हीन लड़की आई, जो चंद ही दिनों में क्लास की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बन गई। और पहली बार जाहिद को एक सख्त मुकाबला मिला, और हर टेस्ट में या तो जाहिद पहले नंबर पर होता या आयशा। और सब तलबा इस मुकाबले में दिलचस्पी लेने लगे कि देखते हैं कौन जीतेगा। एक दिन आयशा ने जाहिद से पूछा कि तुम हमेशा इतना संजीदा क्यों रहते हो। तो जाहिद ने जवाब दिया कि क्योंकि मेरे पास हारने का ऑप्शन नहीं है। जिस पर आयशा हैरान हो गई। और वक्त गुजरता गया, यहां तक कि दोनों के दरमियान मुकाबला दोस्ती में बदल गया। मगर फाइनल इम्तिहान से पहले जाहिद अचानक कॉलेज आना बंद हो गया। और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और पूरा हफ्ता गुजर गया, जिस पर क्लास में बातें होने लगीं कि शायद वो डर गया या हार मान ली। मगर आयशा को यकीन ना आया, और वो सीधा उसके घर पहुंच गई, जहां जाहिद की मां ने बताया कि वो अस्पताल में है। और जब आयशा अस्पताल पहुंची तो उसने जाहिद को कमजोर हालत में बेड पर देखा और पूछा कि ये सब क्या है। तो जाहिद ने मुस्कुराकर कहा कि बस आखिरी इम्तिहान की तैयारी। और फिर बताया कि उसे आखिरी स्टेज का ब्लड कैंसर है, जिस पर आयशा सकते में आ गई। और जाहिद ने कहा कि वो अपनी मां की खातिर हार नहीं सकता, कम से कम इस आखिरी इम्तिहान में। और इम्तिहान के दिन वो कमजोर हालत में भी कॉलेज आया और पूरी ताकत से पर्चा हल किया। और चंद दिन बाद रिजल्ट आया तो पूरे कॉलेज में शोर मच गया कि पहला नंबर जाहिद ने हासिल किया है। मगर वो खुद इस खुशी को देखने के लिए जिंदा नहीं था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का आखिरी इम्तिहान पहले ही पास कर चुका था। और जब आयशा उसके घर गई तो वहां उसकी तस्वीर के नीचे एक कागज मिला, जिस पर लिखा था, मैं जीत गया अम्मी। और उस लम्हे आयशा को समझ आया कि कुछ लोग नंबरों के लिए नहीं, बल्कि अपने वालिदैन की दुआओं और ख्वाबों के लिए जीतते हैं। और यही उनकी असल कामयाबी होती है।